प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा था। वे बहुत गरीब थे। कभी कभी तो उनको एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज, चालाक और लालची प्रवृत्ति की थी। आप रोज रोज अपना टाट कमंडल लेकर बैठ जाते हो। आपको कुछ दिखाई नहीं देता? इस माला फेरने और भजन करने से पेट नहीं भरता, समझे? आपको इतना क्रोध कैसे आ रहा है? बात क्या है? बताओ तो सही। घर में एक वक्त का भोजन नहीं है। पेट भजन से नहीं, भोजन से भरता है। सुनो सुनो सुनो, आज धन्ना सेठ के यहाँ निमंत्रण है। कोई भी ग्रामवासी अपने यहाँ भोजन नहीं बनाएगा। सुनो सुनो सुनो, आज धन्ना सेठ के घर लंगर है। कोई भी अपने घर भोजन नहीं बनाएगा। ऐसा करो भाग्यवान, आज का भोजन तो हम सेठ जी के यहाँ कर लेंगे और कल भिक्षा मांग कर ले आऊंगा। अब आप ऐसा करो, जाओ और तैयार हो जाओ। सभी गांव वाले सेठ धन्ना के घर भोजन करने जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर ब्राह्मण वही पेड़ के नीचे भजन करने बैठ जाता है। आपका रोज रोज का नाटक मुझसे नहीं देखा जाता। आप अपनी गृहस्थी तो संभाल लो। जब आपको भजन का इतना भूत सवार था तो मुझसे विवाह ही क्यों किया? अरे भाग्यवान, क्रोध विनाश की निशानी है। क्यों व्यर्थ में क्रोध कर रही हो? सब इंतजाम हो जाएगा, भोजन का भी। आपने सुदामा और उसकी सुशीला की कहानी नहीं सुनी? गरीबी को कैसे हंसकर काट दिया था उन्होंने। हाँ, आप ही तो सुदामा हो। आपको ही मिलेगा त्रिलोकी का राज। आपसे तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता नहीं है, बात करते हो सुदामा की। भाग्यवान, दुखी ना हो। मैं कल सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने चला जाऊंगा। जो घर में रूखा सूखा है उसी से पेट भर लो। ब्राह्मण की पत्नी ताने मार कर चली जाती है। अगले दिन पत्नी के रोज रोज अपमान से तंग आकर पास ही के गांव चला गया। चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया। वहां घना अंधेरा हो गया। आज मुझे इसी वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा लेना चाहिए। ब्राह्मण ने आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा। अगले दिन ब्राह्मण उठा और पास ही के नदी में स्नान करके अगले गांव की ओर चल दिया। कुछ देर बाद गांव पहुंच गया। उस गांव के लोग नास्तिक थे। अरे कौन है? भिक्षाम देहि मां। यहाँ कोई भिक्षा नहीं है। आ जाते हो सुबह सुबह दिन खराब करने। ब्राह्मण उदास होकर किसी और के घर भिक्षा मांगने जाता है। क्या बात है? क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? देवी, मैं कथा कहता हूँ, मेरी कथा सुन लो। हमें नहीं सुननी कथा वथा। जाओ कहीं और। आ जाते हो मांगने। मेहनत करके तो खाया नहीं जाता। ब्राह्मण दुखी होकर लौट जाता है, लेकिन उसको कहीं भिक्षा नहीं मिलती। ब्राह्मण परेशान होकर वापस उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां वो पिछली रात को रुका था। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ के नीचे एक विशाल सर्प रहता था। आज तो मेरी कथा किसी ने नहीं सुनी, इसलिए आज की कथा इस पेड़ को ही सुना देता हूँ। ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने कथा समाप्त की, उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक सोने की सिक्का देकर कहा, ब्राह्मण देवता, तुम रोज आकर कथा सुनाया करो। मैं रोज तुम्हें एक सोने की सिक्के दिया करूँगा। ठीक है नागराज,
मैं आपको रोजाना एक कथा सुनाने आ जाया करूंगा। लेकिन ब्राह्मण जी, एक बात याद रखना, तुम ये बात किसी को मत बताना, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अब तो ब्राह्मण का नियम बन गया। वो रोज सुबह उठकर जंगल के उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता और नागराज को कथा सुनाया करता। कथा समाप्त होने पर नागराज दिल से बाहर आता और ब्राह्मण को एक सोने के सिक्के दान देता। देखते ही देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। ये देखकर गांव के लोगों में चर्चा होने लगी। अरे भाई हरिया, राधे स्वामी पंडित बहुत धनवान हो गया है। पंडित के पास इतना धन कहाँ से आया? जरूर ये कोई ना कोई गलत काम करता है। आप सारा दिन इधर उधर डोलते रहते हो। आपने राधे स्वामी पंडित को नहीं देखा? कुछ ही दिनों में कितना धनवान हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है वो पंडित कोई गलत काम करता है। पंडित की पत्नी मेरी सहेली है, मैं जाकर पूछूंगी वो क्या काम करते हैं। यदि सही काम करते हो तो आप भी चले जाना उसके साथ, हम भी कुछ ही दिनों में उसी की तरह धनवान हो जाएंगे। अगले दिन रामू की पत्नी ब्राह्मण के घर जाती है। बहन, चुन्नू के पिताजी सारा दिन घर पर ही रहता है, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। आप इतने धनवान हो, अपने पति को कहो ना कि वो चुन्नू के पिताजी को भी काम पे ले जाया करे। आप कह दोगे तो हमारा भी दिन बदल जाएगा। ठीक है बहन, मैं आज इनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी। क्या करते हो आप? शाम में जब ब्राह्मण घर आया तो उसकी पत्नी ने उनसे पूछा, आपको ये धन कहाँ से मिलता है? तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें धन चाहिए ना, वो तुम्हें मिल रहा है। इतना कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को काट दिया। ब्राह्मण की पत्नी को इतनी बात सुनकर और ज्यादा संदेह हो गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे लड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने नाग देवता की सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया और ये सुनकर उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिला दी और अपने बेटे से बोली, बेटा, पीपल के पेड़ पर जाओ, उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। सारे सोने के सिक्के एक साथ आ जाएगी तो हम बहुत धनवान हो जाएंगे। ब्राह्मण का बेटा पोथी पत्रा लेकर जंगल के पीपल के पेड़ के पास बैठकर कथा सुनाने के लिए गया। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और उसको सोने के सिक्के दे दिया। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने लड़के को पलटकर डस लिया और लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा उसका पोथी पत्रा गायब है। उसकी समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया। उसने देखा वहां उसका लड़का मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आ गया और बोला, मैंने तुम्हें बोला था सोने के सिक्के की बात तुम किसी को नहीं बताओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे क्षमा कर दो नाग देवता। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है ना, तो मुझे भी मेरी पूंछ कटने का उतना ही दुख है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वो सारा नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण दुखी होकर बेटे की लाश को लेकर घर आ जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी देखती है कि उसकी बेटी की मौत हो गई है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। तुम्हारे लालच की वजह से हमने इकलौता पुत्र गवा दिया और हमारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई।
दोस्तों, लालच का फल बुरा होता है। ये वो दलदल है जो उसमें फंसता है वो निकल नहीं पाता। हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।